बस्ती जिले में इन दिनों जनता के लिए हाई टेंशन तार का काम चल रहा है, जिसमें सरकार की मंशा थी कि बस्ती जिले से सटे गोंडा जनपद में रह रहे लोगों को सरकारी लाइट का सीधा लाभ मिलेगा। लेकिन असल में यह हाई टेंशन तार बस्ती जनपद के बभनान कस्बे में रह रहे लोगों के लिए जीगा जंजाल बन गया है। इसके भविष्य को लेकर भी अब संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह हाई टेंशन तार पहले भोकरी विद्युत उपकेंद्र से गोंडा जा रही थी। हाई टेंशन तार का जब सर्वे हुआ था तो उसमें जो नक्शा था वह खेत से होकर उस तार को ले जाना था, लेकिन विद्युत विभाग के अधिकारियों और इंजीनियरों की वजह से अब इस हाई टेंशन तार को आबादी से लेकर जाया जा रहा है, जिस पर लोगों को एतराज है। को बचाने के लिए इस क्षेत्र को बचाने के लिए इन्होंने इस लाइन को घुमा दिया, इधर से लाल लाइन से लेके जा रहे हैं। इससे इनकी दूरी ज़्यादा पड़ रही है, कम से कम 700-800 मीटर। इसमें टावर भी ज़्यादा लग रहा है और बिजली विभाग कह रहा है कि इसमें टावर कम लग रहा है। हमें इसका सर्वे कराना है फिर से। इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबके पास आवेदन पत्र भेज रहा हूँ प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि इसका एक बार पुनः सर्वे हो जाए, लेकिन अभी तक कोई सर्वे जमीनी स्तर पर नहीं है। आपत्ति क्यों है इसको? आपत्ति इसलिए है क्योंकि ये लाइट जाने से हमारे खेत को नुकसान है। हमारा जियो प्रांत यही से है, जीव का प्रांत हमारा इसी से है। ये हमारा बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें एक बार इसका सर्वे करके हमको संतुष्ट दिला दे कि ये सही है। ये जो लाइन घुमा के लेके जाई जा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत बिजली विभाग का ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसमें कितना लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा पैसा लग रहा है। 1 करोड़ से ज़्यादा समथिंग ज़्यादा ही लग रहा है। इसमें कितने टावर बढ़ रहे हैं? कम से कम 3-4 टावर ज़्यादा लग रहा है। और इधर से जाता अगर सीधा इधर से जाता तो 4-4.5 टावर में पहुंच जाता अपने गंतव्य से, जहाँ से सीधा हो जाना है इसको। जो पहले बना था। कारण क्या है? कारण ये हमारे नगर पंचायत अध्यक्ष का ये पूरा क्षेत्र है, उसी को बचाने के लिए इन्होंने इस टावर को इधर से घुमाया। इसमें नुकसान बिजली विभाग का है और आप लोग का भी? हम लोग का भी है, बिजली विभाग का भी है। जो कम बजट में होना था वो ज़्यादा में होगा। कौन सा वार्ड है? वार्ड नंबर 2 है, पटेल नगर। तो इसमें भाई जहाँ पे लोग रह रहे हैं, आप एक किनारे जब आपके पास ऑप्शन है, उसमें मैप में आप शो कर रहे हैं कि मैप में ऑप्शन है, वहाँ से तार जा सकता है, लाइट जा सकती है, तो उस तरफ से आपको लेके जाना चाहिए। और ठीक है, हमको इसी चीज़ से भी हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस चीज़ की एक प्रॉपर तरीके से हमारी मांग यही है कि उस चीज़ की प्रॉपर तरीके से जांच कराई जाए, सर्वे कराया जाए और हमारे जो सवाल हैं उनका हमको प्रॉपर तरीके से जवाब दे दिया जाए। हम लोग क्या हो रहा है इसमें किसानों का या आप लोगों का? नहीं, देखिए कहीं दरअसल बस्ती जिले में सरकार ने जनता को भरपूर विद्युत देने के लिए कप्तानगंज विधानसभा में 132 केवी का भोकरी का सब स्टेशन बनवाया। इसमें सरकार की मंशा थी कि आसपास के जिलों की जनता को भरपूर बिजली मिल सके। इसके लिए शुरुआती दौर में विद्युत विभाग की ओर से सर्वे भी कराए गए और इसका बाकायदा नक्शा भी बनवाया गया। लेकिन जब इसका काम शुरू हुआ तो विद्युत विभाग के अफसरों और इंजीनियरों द्वारा सर्वे का नक्शा ना प्रयोग करके मनमानी तौर पर इसे आबादी के बीचों बीच से ले जाने का काम शुरू कर दिया गया। जी हाँ, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का, जिसको लेकर स्थानीय कस्बा वासियों ने नक्शे के आधार पर अपनी आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन आरोप है कि विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उनकी एक ना सुनी और उनकी जान खतरे में डालते हुए पोल लगा दिए। जब कस्बा वासियों की आवाज़ विद्युत विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने नहीं सुनी तो इन्होंने शासन प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। असल में लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन को खेतों से होकर जाना था और उसे एक स्थानीय नेता के प्रभाव के चलते विद्युत विभाग के अधिकारियों ने इसका रूट बदल दिया, जिससे अब वह पोल जो खेत में लगने थे वह उनकी आबादी के बीचों बीच लगने शुरू हो गए हैं, जिससे अब उनके भविष्य और जीवन को बचाने का सवाल खड़ा हो गया है। लेकिन आबादी यह है कि यहाँ आबादी रेजिडेंसी आप देख रहे हैं भाई। यहाँ लोगों जिन लोगों ने कोई अपनी पूरी अपनी बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी सैलरी 5,000-10,000 रुपये होती है। वो 1 साल 2 साल 10 साल मर के कमा के पैसा कहीं अपना 50 फीट 10 फीट अगर प्लॉट खरीद रखे हैं, उनके ऊपर से तार जाएगा, किसको अच्छा लगेगा बताइए आप हमको? तो सर्वे हुआ था तब आप लोगों ने नहीं आपत्ति की थी? नहीं, सर्वे जानकारी में नहीं हुआ था, सर्वे होके चला गया है। सर्वे तो ठीक हुआ था, सर्वे के हिसाब से लाइन फिर अचानक में क्यों बदल दिया गया, ये कुछ जानकारी है? नहीं, देखिए इसके बारे में पहले नक्शा बना था, जब नक्शा बनाया गया ना तो उस टाइम पे हम लोग को बुलाया गया, नक्शा बनाते टाइम पे हम लोग को बुलाया नहीं गया और ना सर्वे की जानकारी हम लोग को मिली। ठीक है, और चेंज करने के पीछे उनका क्या पर्पस है तो वो लोग बता पाएंगे। लेकिन मौके पर यही देखा जा रहा है भाई कि जब रास्ता सरल है, छोटा रास्ता है, कम खर्चे में अगर तार जा सकता है तो उसमें फिर इतना लंबा जो पैसा खर्च करके ज़मीन खरीदें 10-20 फुट 5 फुट, उनका टोटल नुकसान हो रहा है। हम भी लिए हैं। तो ये जो लाइन जा रही है ये पहले नहीं पता था आप लोगों को कि यहाँ से? किसी को नहीं पता। अगर किसी को पता होता तो हम मकान बनवाने के लिए ज़मीन क्यों लेता? इसकी शिकायत आप लोगों ने कहाँ किया था, कहीं किया था उसका कुछ? इसकी शिकायत अधीक्षण अधिकारी आप बताइए कहाँ शिकायत की हुई है? शिकायत इसकी जो है ये सब जो है अधिकारियों से हुआ है? अधिकारियों से, बड़े बड़े अधिकारियों से हुआ है।
कोई जांच करने आया था? जाँच करे आ रहे उसके बाद फिर चला गया यहीं से देकर। और ये लाइन आपके हिसाब से किधर से जानी चाहिए थी? वह जो है जो गोकुला पहले से नक्शा बना गोकुला था से होकर के, उसके हिसाब से हाँ जाना जो था। पहले नक्शा बना था उसी पर वो जा करके वह संथुआ है, शिवगढ़ है, और उसी वो जा सीधा करके था बन- एकदम? वो सीधा था। ये अब वो घुमा सं- के लेके जा रहे हैं? संथुआ, शिवगढ़ और ये सब बचा करके उनको और ला करके यहाँ कितनी दूरी की है ये लाइन? जहाँ बर्मा लोगों की बस्कित है, जहाँ ब्राह्मणों की बस्कित है, वहाँ ला करके कहाँ लाइन से कर आ दिया रही है गया ये लाइन? हाँ? कहाँ से आ रही है ये ये? भोखरे से आ रही है, कहाँ तक जाएगी? ये जाएगी खुनारे तक जाएगी। जी, इस विषय में मैंने स्थलीय निरीक्षण किया था और जो कुछ रिपोर्ट आई थी बिजली विभाग की उनका भी मैंने परीक्षण किया। तो उसमें बेसिकली ये देखा गया कि जो रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने पाया कि उनका कहना है जो मोड़ कर जो रास्ता लाया गया या पोल गाड़े गए हैं वो शॉर्टेस्ट और मोस्ट इकोनॉमिकल है। वहाँ पे जो नंबर ऑफ टावर लग रहे हैं वो 8 अदद हैं, जबकि अगर सीधे लाइन आती है तो 9 अदद टावरों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस कारण से उसको मोड़ करके लाया गया, ना कि सीधा लाया। बाकी जो भूमि अधिग्रहण की बात है वो चल रही है, वहाँ पर कुछ काश्तकारों की भूमि है, कुछ आवासीय भूमि है, तो वो नियम संगत कार्रवाई संबंधित विभाग से की जाएगी। आबादी दोनों ही जगह है, सामने जगह सीधे लाएंगे तो वहाँ पर भी कुछ आबादी, कुछ काश्तकारों की भूमि, और मोड़ कर जो बमनान बाजार से लेकर के आई जा रही है वहाँ पर भी कुछ काश्तकारों की भूमि है, कुछ आवासीय।